Hello friends, I am Yogendra Agarwal and you are watching your own YouTube channel Commerce Mantra by Yogendra sir. Students, in previous video we were talking about cash book. We were talking about subsidiary book. I taught you what is a subsidiary book exactly. I taught you what is purchase book, sale book, purchase return book, sale return book and beside that मैंने आपको कैश बुक कितने तरह की होती हैं ये भी बताया, लेकिन उसमें से जो हमारे सिलेबस में है हम उनकी बात करने वाले हैं। उसमें से पहली कैश बुक है हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसे हम सिंपल कैश बुक भी कहते हैं। सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक। अब इसे सिंगल कॉलम के साथ सिंपल इसलिए कहते हैं क्योंकि बनाने में बहुत आसान है। स्टूडेंट्स, इस सिंगल कॉलम कैश बुक को जब हम बनाना चाहते हैं तो ये मानिए ये एक अकाउंट की तरह से बनती है। मतलब जैसे हमने अकाउंट बनाना सीखा है, जो लेजर किस तरह से बनाते हैं इसके लिए मैंने पूरा वीडियो लेक्चर बना के डाल रखा है, आप उसे देख सकते हैं। बहुत आसान तरीके से जैसे अकाउंट बनता है ऐसे ही ये कैश बुक भी बनती है। इसकी एंट्रीज हम किस तरीके से करते हैं वो मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूं। वैसे तो जब हम इसकी अगर लेजर पोस्टिंग की तरह से करें तो जनरल एंट्री पहले बनानी होनी पड़ती है हमें, और जनरल एंट्री मन में बना करके अगर हम डायरेक्ट अकाउंट भी बनाते हैं तब करते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बहुत आसान सा एक तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप कैश बुक आसानी से बना पाएंगे। सिंगल कॉलम कैश बुक में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ एक क्वेश्चन के रूप में कुछ ट्रांजैक्शंस लिखी हैं और उन ट्रांजैक्शंस को मुझे रिकॉर्ड करके आपको दिखाना है कि सिंगल कॉलम कैश बुक में हम किस तरह से रिकॉर्डिंग करते हैं। उससे पहले मैं आपको अगर सिंगल कॉलम कैश बुक की परफॉर्मा के बारे में बताऊं तो ये परफॉर्मा जो मैंने क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आपके सामने लिखा है, ये परफॉर्मा हमें दिमाग में होना चाहिए। इन द बुक्स ऑफ, जिसकी भी बुक होंगी, मान लीजिए मिस्टर एक्स की है, राम की है, मोहन की है, सोन की है, तो यहां पर लिखेंगे कैश बुक सिंगल कॉलम। आप इतना इसको टाइटल के रूप में लिखेंगे। इसके बाद जब हम बात करते हैं इन कॉलम्स की, तो जो मेन कॉलम है जो हमें बनाने ही होते हैं तो ये कॉलम है डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट मतलब रुपीज, और फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। अब हमारी दो साइड अगर हम देखें, एक साइड डेबिट साइड होती है, ये पहले चार कॉलम हमारे डेबिट साइड के लिए हैं और ये हमारे क्रेडिट साइड के लिए हैं। तो हम ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के कॉलम सेम है, लेकिन हम एंट्री करते हुए जब हम इसमें पोस्टिंग करते हैं कैश बुक में तो किस तरीके से करते हैं वो मुझे सिखानी है। एक सेंटेंस के साथ हम ये सीख जाएंगे कि हम पोस्टिंग कौन सी साइड में करेंगे। अभी बताता हूं उसको। इससे पहले हम यहां जब इसका परफॉर्मा बनाते हैं, अगर एग्जाम में हमें परफॉर्मा ही केवल बनाने के लिए आ जाए तो फिर हम यहां एक वाउचर नंबर का कॉलम और बना लेते हैं। हालांकि प्रैक्टिकल पोजीशन ये है कि हम चाहे क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे हम परफॉर्मा के लिए हमसे पूछा जाए, ये लेजर फोलियो भी और वाउचर नंबर का जो कॉलम हम बना लेते हैं ये नॉर्मली ब्लैंक ही रहते हैं। इसका मतलब इसमें हमें कुछ नहीं लिखना है, बस ये बनाने हैं, परफॉर्मा के हिसाब से रिक्वायरमेंट है। तो वाउचर नंबर तो आप यहां स्किप भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहां लिखा नहीं है, और लेजर फोलियो का आप शो करके दिखाएंगे। एक बहुत बारीक सा कॉलम आप बना सकते हैं जिसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, ब्लैंक छोड़ना है केवल। एक एक ट्रांजैक्शन को हम यहां रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे। किस हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे अब उसके लिए वह सेंटेंस सुनिए। स्टूडेंट्स, जब हम यहां इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं कैश बुक में तो कोई भी ट्रांजैक्शन को हम केवल दो नजरिए से देखेंगे। मैंने अपनी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें बताया कैश बुक क्या है। तो हमारे कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो का रिकॉर्ड है, हमारे पास कहां से पैसा आया और हमारे पास से पैसा कहां गया, ये इस सबको दिखाता है केवल। यानी कि कैश में अगर कोई ट्रांजैक्शन होगी तो उसको हम यहां रिकॉर्ड करेंगे, अगर कैश में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी तो उसको हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे कैश बुक में। ये बात तो आपको याद रखनी है। इसके बाद में हम कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, अगर वो कैश रिलेटेड है तो इतना हमारे समझ में आ गया, या तो कैश हमारे पास आएगा या हमारे पास से कैश चला जाएगा। अब सुनिए, अगर किसी ट्रांजैक्शन की वजह से हमारे पास कैश आ रहा है तो आने वाले कैश को हम इस डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे।
अगर किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से हमारे पास से कैश जा रहा है तो हम उसे इस साइड में, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, जो ये 4 कॉलम है, फिर वो इनका हमारा मामला हो जाएगा। अब सुनिए हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा एक है कैश इन हैंड। अब इसमें हमें ना तो कैश आ रहा है ना जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास है, इन हैंड है और हम अपनी बुक्स बनाना चाहते हैं। तो ये जो बैलेंस होता है, यानी कि इसको हम कहते हैं बैलेंस है, हमारी ओपनिंग बैलेंस है। जब हम अपना ये अकाउंट बना रहे हैं तब उस वक्त हमारे पास में ये ओपनिंग बैलेंस है। तो ये ओपनिंग बैलेंस कैसे लिखेंगे और कौन सी साइड में लिखेंगे? तो भी कैश का बैलेंस हमेशा, ये मैं 1 अप्रैल को लिख रहा हूं, 1 अप्रैल 2020, क्योंकि उसी के लिए अकाउंट बना रहे। 1 अप्रैल 2020 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमने यहां पर कुछ नहीं लिखना, ब्लैंक ही रखेंगे। कितना है हमारे पास में? 25,000। इसका मतलब 25,000 हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, हमारे पास है जिस दिन हमने बुक अकाउंट बनाने शुरू किए हैं। इसके बाद में हमारी दूसरी ट्रांजैक्शन कैश सेल, 2,20,000 रुपए का हमने कैश सेल किया है। अब 2,20,000 रुपीज की अगर हम सेल करेंगे तो इसका मतलब पैसे आएंगे हमारे पास, बस हमें इतना ही सोचना है। अगर आने वाली पैसा आने वाली ट्रांजैक्शन है तो सिंपल सी बात है, अभी बताया मैंने, पैसा आएगा तो इस साइड, और इस साइड आने वाली आइटम्स को हम टू करके लिखेंगे और इस साइड आने वाली आइटम्स को बाई करके लिखेंगे। तो भाई सबसे पहले हम यहां सेल कौन सी तारीख में किया हमने? 5 अप्रैल, 5 अप्रैल को। तो टू सेल्स अकाउंट कितने रुपए? 2,20,000 रुपए। देखिए कोई टेंशन नहीं, आपको कितना सोचना है केवल कि हमारे पास पैसा आया या हमारे पास से पैसा गया, और कुछ नहीं सोचना है। इसके बाद भाई नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। हमने बैंक में पैसा जमा कर दिया 2 लाख रुपए, तो हमारे पास से तो कैश चला गया, यानी कि ये कैश के जाने वाली घटना है। तो कहां गया है? बैंक में। कौन सी तारीख में गया है? 7 अप्रैल 2020। जाने वाले अमाउंट सब यहां पर आएंगे। कहां पर गया पैसा? बैंक में। तो बाई बैंक अकाउंट। यहां कुछ नहीं लिखेंगे लेजर फोलियो में, सीधे अमाउंट लिखेंगे 2 लाख रुपीज। इसके बाद हमारी वेजेस पे की है इन कैश 22,500, 22,500 रुपीज की वेजेस पेमेंट कर दी। अच्छा, जब वेजेस पेमेंट करेंगे तो पैसा आएगा जाएगा? हमारे पास से पैसा चला जाएगा, और पैसा जाएगा तो इसका मतलब ये आइटम इधर का हो गया है। अब ये कौन सी डेट में है? 11th। तो 11th डेट लिखी हमने, 11th for 2020। बाई क्या पेमेंट किया हमने? वेजेस। तो बाई वेजेस अकाउंट। सोचने में, बनाने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होनी चाहिए। 2 ही लाइन सोचनी है जो मैं बार बार बोल रहा हूं। पैसा आया या गया? पैसा आया तो इस साइड में, पैसा गया तो ट्रांजैक्शन इस साइड में। किसी और टीचर की जरूरत नहीं, किसी और सोर्स की जरूरत नहीं, आप स्वयं ही सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। जो टेक्निकल बातें हैं वो मैं आपको साथ साथ बताते हुए चलूंगा, जो महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके बाद में हमारा 13 तारीख में फिर से हमने कैश सेल किया है, और इस बार 1,80,000 की पैसा आया हमारे पास। तो फिर से हम यहां पर लिखेंगे 13 अप्रैल को टू सेल्स अकाउंट। कितना? 1,80,000। ठीक है जी। इसके बाद में हमारा 1,80,000 हो गया। इसके बाद में हम यहां 16 तारीख को क्या किया? डिपॉजिट कैश इन बैंक। हमने पैसा बैंक में जमा कर दिया, फिर से पैसा हमारे पास से गया। अब ये आसानी से आप समझ गए होंगे, क्योंकि एक बार समझ लिया हमने 16 अप्रैल को ये बाई बैंक अकाउंट। कितना पैसा गया हमारे पास से इस बार? 1,50,000। इसके बाद 24 तारीख में पेड कैश फॉर रिपेयर। हमने रिपेयर का पेमेंट कर दिया है भाई, मतलब रिपेयर कराई होगी कुछ हमने और इसका पेमेंट कर दिया। पैसा फिर से गया हमारे पास से, और ये 24 तारीख की घटना है।
जाने वाले सभी आइटम इधर 24,000 में। किस नाम से लिखें? रिपेयर कराइए, तो बस रिपेयर से लिखेंगे बाय रिपेयर अकाउंट, और अमाउंट है 2000 रुपीज। नेक्स्ट हमारा 26 को परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम यू एंड कंपनी 15,000, 15,000 रुपए की गुड्स हमने खरीदी है, यूएन कंपनी से खरीदी है। तो हमारा एक रूल हमने जनरल एंट्री में जब पढ़ाया आपको, वहां तक केवल आपको रिकॉल करा देता हूं। क्या है, अगर यहां पर हमें पार्टी का नाम दे रखा है तो इसका मतलब हमने उधार खरीदी होंगी। पार्टी का नाम नहीं दे रखा है, इसका मतलब हमने नगद खरीदी होंगी। और एक सिचुएशन ऐसी भी होती है कि हमने पार्टी का नाम भी दिया होता है, लेकिन फिर भी वो कैश ही होती है, कैश में ही सेल परचेज होती है। मान लीजिए हमने कहा कि गुड्स सोल्ड टू राम फॉर कैश, अब पार्टी का नाम भी है, राम को बेचा है, लेकिन कैश भी दिया हुआ है, तो ये एंट्री हमारी ट्रांजैक्शन कैश की होती है। ठीक है, तो ये 3 सिचुएशन थी। अब यहां पर लिखा है कि यू एंड कंपनी से हमने, और वैसे तो यहां क्लियरिटी से लिख दिया है क्रेडिट पर खरीदा है, उधार खरीदा है। जब लिख ही दिया उधार खरीदा है तो अब तो वैसे ही समस्या खत्म हो गई। उधार खरीदा तो सोचकर बताओ हमारे पास पैसा आएगा या जाएगा? द आंसर इज न पैसा आएगा न पैसा जाएगा। इसका मतलब कैश का तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है, इसका मतलब इसको हम यहां नहीं लिखने वाले हैं। यहां कौन सी ट्रांजैक्शंस लिखते हैं? जो कैश में हुई हो, लेकिन ये उधार की ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट हमारा पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश, हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर दिया, कितना? 9,500 रुपए का। तो फिर से पैसा हमारे पास से गया और हम 30 अप्रैल को ये ट्रांजैक्शन करते हैं बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल। कितना है? 9,500। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम ये टोटल करेंगे। जब हम लेजर को बैलेंस करते हैं तो लेजर को बैलेंस करने में हमें क्या करना होता है? हम इस साइड को भी टोटल करेंगे, इस साइड को भी टोटल करेंगे। अगर हमारा ये वाला साइड ज्यादा आया, जो कि आएगा ही, डेबिट साइड ज्यादा आएगा, तो हम इधर लिखेंगे बाय बैलेंस, ये लिख देंगे, ये हो गया हमारा बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, तो इसका मेरे ख्याल से जो पैटर्न है वो तो आपके समझ में आ गया होगा। अब इसका टोटल आप चलिए मैं कर देता हूं। इधर का टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 3, 4, ये 4,25,000 है, 4,25,000। इधर का भी होना चाहिए 4,25,000। अब इस 4,25,000 में से ये लेस करके जो भी डिफरेंस होगा वह डिफरेंस हमारा बैलेंस कैरी डाउन के नाम से हम कैरी कर लेंगे। आई थिंक जो सिंगल कॉलम कैश बुक बनाने का पैटर्न है, जो हम ट्रांजैक्शंस को जिस तरह से कवर करते हैं, जिस तरह से कंसीडर करते हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर यही हमारी डबल कॉलम कैश बुक होती तो डबल कॉलम कैश बुक में हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे और पैटी कैश बुक की कुछ खास बातें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वरना ये वीडियो तो ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। बस अब आपको इस क्वेश्चन में आप बैलेंस ही लिखना है, इसमें से माइनस करके, एंड आई होप आसानी से कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आती है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे इस सिस्टमैटिक स्टडी का फायदा आपके ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।